हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस कोचिंग सेंटर कोटपुतली के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। क्लासें चल रही थी अक्षांश और अक्षांश से संबंधित छोटे बड़े दिन, कटिबंध, वायुदाब पेटियां, और उस टॉपिक में हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने वाले यूज़ ने अच्छा रेस्पॉन्स दिया है हमारी टीम को, और ऐसे भी हम उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसे ही भाई देते रहोगे। तो उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि अच्छे से अच्छे उसी कड़ी में आपके लिए इस टॉपिक को, तो टॉपिक का नाम आज पढ़ेंगे भाई अक्षांश से अगला टॉपिक देशांतर। व देशांतर से संबंधित भारत पर, जहां क्योंकि आज के एग्जाम ऑफ व्यू को देखते हुए जहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जामों में, उसी को दरमियान रखते हुए वर्तमान में कि भाई कहां से बच्चों के लिए क्वेश्चन बनते हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। तो देशांतर और देशांतर से संबंधित टॉपिक है कि भारत में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। मानक समय रेखा, ये मुख्य रूप से पढ़ेंगे भाई आज। देशांतर व भारतीय मानक समय रेखा, हर देश में कोई ना कोई देशांतर से संबंधित मानक समय है। उसी तरह हमारे भारत का भी एक मानक समय रेखा मानी गई है, निर्धारण की गई है भूगोलवेताओं के द्वारा, जहां से भारत की क्या चलती हैं घड़ियां चलती हैं। सबसे पहली बात करते हैं देशांतरों में दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, कि देशांतर सबसे पहले, क्योंकि पिछली क्लास में भी हमने चर्चा की थी कि अक्षांश रेखाओं, तो अक्षांशों के लिए भी, क्योंकि अक्षांश क्या है, अक्षांश और देशांतर दोनों क्या है भाई, क्या मानी गई है, काल्पनिक। क्या मानी गई है दोस्तों, काल्पनिक। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि ये रेखाएं कैसी हैं, देशांतर रेखाएं, तो आपका उत्तर आएगा काल्पनिक है। कैसी है, काल्पनिक, यानी कल्पना के आधार पर, पृथ्वी पर नहीं है कि भाई कि पृथ्वी पर कहाँ, पृथ्वी पर नहीं, किस पर बनाई गई थी, ग्लोब पर। अब ग्लोब का आविष्कार किसने किया था, मार्टिन बेहम ने। अब मार्टिन बेहम ने ग्लोब का आविष्कार किया, उस पर अक्षांश देने का जो सबसे प्रमुख भूगोलवेता था वो था इरेटोस्थनीज। अब जो बात करें देशांतर की, तो देशांतर देने वाला कौन था, पहला व्यक्ति, तो याद रखना हेरोडोटस। कौन था दोस्तों, हेरोडोटस, ये ध्यान रखना। और ये इस हेरोडोटस जी को विश्व इतिहास का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। विश्व इतिहास का जनक कौन है, हेरोडोटस है। ठीक है, भूगोल का जो जनक था वो हमने कि प्राचीन भूगोल के लिए आए तो इरेटोस्थनीज था, और भूगोल का जनक पूछे तो हिकेटियस था। और उसके साथ ही आधुनिक भूगोल का जनक हमने बता रखा आपको कौन था, हम्बोल्ट था। उसी में हेरोडोटस किसके जनक माने जाते हैं, विश्व इतिहास के। और हेरोडोटस जी ने ही क्या बनाए थे, सबसे पहले ग्लोब पर कौन सी काल्पनिक रेखाएं, देशांतर। अब देशांतर का प्रधान कार्य क्या है, सबसे प्रधान कार्य, तो याद रखना देशांतर का सबसे प्रधान कार्य, तो आपको याद रखना है समय का निर्धारण करना, या समय बताना हर देश का। समय से संबंधित ही अक्षांश भी करता है, क्योंकि वो कटिबंध में संबंधित था। अब यहाँ जो समय बनेगा दोस्तों देशांतर से संबंधित, तो पहला क्वेश्चन कि देशांतरों की संख्या कितनी निर्धारण की ग्लोब पर, तो याद रखना मैथ में वर्त होता है, वर्त में सभी कोणों के योग का मान भी कितना माना गया है, 360 डिग्री। समय कौन बताती हैं, घड़ियां बताती हैं, तो घड़ी भी एक क्या है, वर्ताकार है। वर्ताकार होने के साथ ही याद रखना उस वर्त के सभी कोणों का योग का मान कितना होता है, 300। उसी को दरमियान रखते हुए दोस्तों, तो कुल देशांतरों की संख्या कितनी मानी गई, 360। क्या मानी गई, 360। और ये किस में है दोस्तों, डिग्रियों में, तो यहाँ डिग्री का चिन्ह, तो 360 कुल क्या है, देशांतर। और 360 तो किस में है, डिग्री में है, क्योंकि डिग्री आएगी वर्त से संबंधित। 360 में क्वेश्चन बनता है कि ये 360 किसको या रखते हुए बनाए गए, तो याद रखना किसी स्थान की
स्थान की कोणीय दूरी को प्रधान यामोत्तर, प्रधान का मतलब मध्याह्न, मेरिडियन, ठीक, इंग्लिश मेरिडियन बोलते हैं। किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान यामोत्तर यानी मध्याह्न रेखा या जीएमटी ग्रीनविच या 0 डिग्री देशांतर के पूर्व या पश्चिम में खींची गई रेखाओं को क्या कहा जाता है? देशांतर कहा जाता है। अब पूर्व पश्चिम का मतलब क्या समझ रहे हो कि सर जी आपने तो पूर्व से पश्चिम किसको बताया था? अक्षांश को बताया, पर मैं बोल रहा हूँ खींची गई, तो बीच में देखो ये क्या है दोस्तों? ग्लोब की आकृति है, पृथ्वी की आकृति इससे संबंधित मानी गई है, प्रतिरूप है उसका, ये कौन? ग्लोब। तो ये हो गया। अब इस पर दो क्या है? ध्रुव। ये कौन सा ध्रुव है दोस्तों? उत्तरी ध्रुव। ये प्यारे मित्रों क्या है? दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली खड़ी, गांव की अपनी भाषा में अगर समझे दिमाग में रखने के लिए, तो ग्लोब पर खड़ी हुई रेखाओं को क्या कहा जाता है? देशांतर कहा जाता है। या फिर शुद्ध वही आपको परिभाषा याद रखनी है, तो किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान यामोत्तर कौन है? तो याद रखना उत्तरी ध्रुव को बीचों बीच पृथ्वी में काटने वाला, तो किसको रखा गया है भूगोलवेताओं के द्वारा? 0 डिग्री देशांतर को, जहां से देशांतर शुरू है, 0 डिग्री देशांतर को। बात कर रहे हैं किसकी? 360 की। तो 0 डिग्री देशांतर से यहाँ भी क्या है? 0 डिग्री देशांतर। इसके पूर्व में भी कोणीय दूरी बनाएगा, तो इधर कौन है दोस्तों? पूर्व है पृथ्वी में, इधर किसको माना गया है? पश्चिम, यानी नॉर्थ साउथ, इसको एन से दर्शाते हैं भाई, ऊपर, ठीक है। और ये है ईस्ट और वेस्ट, इसके पूर्व में खींची गई और इसके पश्चिम में खींची गई कोणीय या कोण बनाने वाली तो रेखाओं को क्या कहा जाता है? देशांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देशांतर। अब याद रखना, इधर पूर्व की ओर जाओगे तो समय क्या होगा? प्लस में होगा। किस में आएंगी? प्लस में। यानी यहाँ जितने भी बजे हैं, जितना भी समय है, प्रातः या दोपहर का या मध्याह्न का, ठीक है, शाम का या रात का, उससे इस वाले देशों में या इस वाली रेखाओं पर जहाँ भी क्या माने गए हैं? समय, मानक समय रेखाएं मानी गई हैं जिस भी देश की। भारत की बात करो तो भारत की कौन सी मानी गई है? 82.5 डिग्री। तो उस पर कितना बजेगा? पर बजेगा मतलब क्या है कि इस रेखा से, किस रेखा से? ग्रीनविच रेखा से, क्योंकि ये ग्रीनविच है, प्रधान 0 डिग्री देशांतर। इसके पूर्व में प्लस आएगा, प्लस का मतलब उस समय का क्या होगा? बढ़ना। तो इस समय मान लो यहाँ 6 बजे हैं, तो यहाँ कितने बजेंगे? तो उसका इसमें जुड़ेगा, ठीक है। पश्चिम की ओर आओगे तो दोस्तों क्या होगा? माइनस, घटेगा। पश्चिम वाले देशों का समय क्या होगा? घटेगा। किस में से घटेगा? 0 डिग्री देशांतर में। इसी के लिए तो याद रखना कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। बीच में मध्य में किसको माना गया? 0 डिग्री देशांतर को। बात करते हैं और एक रेखा है जिसका नाम है भाई 180 डिग्री, जिसे विश्व की आइडियल रेखा कहा जाता है। इंटरनेशनल डेट लाइन यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जो तारीख या दिन बताती है, उसको भी मध्याह्न माना गया है। कब से? 1884 के वाशीघटन डीसी सम्मेलन से, ये याद रखना। तो 360। अब आपसे पूछेगा कि 360 तो एक देशांतर, 1 डिग्री देशांतर, क्योंकि समय बताने का काम कर रही है, घड़ियां चलती हैं इनसे। 1 डिग्री देशांतर बराबर कितनी मिनट को माना गया है? 4 मिनट को। कि एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट का। तो याद रखना कितने हैं? 360। 360 का मतलब 360 डिग्री, तो 360 डिग्री देशांतर क्या हो जाएगा बराबर समय? तो 360 गुणा किससे करोगे? एक क्या रख रही है? 4 मिनट, 4 से गुणा करोगे तो याद रखना कितना आएगा? 360 को 4 से गुणा करोगे दोस्तों तो याद रखना 1440 मिनट आएंगे। मिनट ही आएंगे अभी तो। घंटे बनाओगे तो इसमें किसका भाग दोगे? 60 का। 0 से 0 कट गया, ठीक है, 0 से 0। अब 4 का भाग दो भाई, 4 दूनी 12, 2 बज के 24, तो 4 छकी 24। कितने आ गए? क्या बना दिए हमने? घंटे बना दिए 60 का भाग। तो दोस्तों 24 घंटे। तो इसका मतलब 1440 मिनट रखती है कुल कितनी? 360 डिग्रियाँ। 1 डिग्री कितना रखती है? 4 मिनट। तो 1 घंटा कितना रखेगा? अब घंटे के लिए, तो घंटे के लिए याद रखना 1 घंटे में कितनी मिनट है? 60 मिनट। तो याद रखना 15 डिग्री देशांतर में क्या बनता है? 1 घंटा बनता है। उसी 15 डिग्री देशांतरों को मानकर मानक समय यानी टाइम जोन बनाए गए हैं। तो याद रखना टाइम जोन क्या होता है?
1 डिग्री देशांतर से 4 मिनट का समय। अब याद रखना कि 1 डिग्री या एक देशांतर से दूसरे देशांतर को, एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में समय तो कितना बताया गया है, 4 मिनट का। 4 मिनट का कोणीय समय है। अब 1 डिग्री से दूसरी डिग्री यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में जो समय लगता है वो 4 मिनट है। अब उसके बीच दूरी कितनी बताई गई है, तो भूगोल वेताओं ने उसका निर्धारण किया है 111.32 किलोमीटर। और ये 111.32 किलोमीटर कहाँ है, तो याद रखना ये किस रेखा पर है, तो पृथ्वी का बीचों बीच कौन सा है, आपको पहले ही बता रखा है कौन सी रेखा है दोस्तों, ये 0 डिग्री पड़ी हुई रेखाओं को यानी पूर्व से पश्चिम रेखाओं को पहले मैंने इससे अगली वाली क्लास जो YouTube पर अपलोड की थी उसमें बता रखा था कि ये कौन सी रेखा है दोस्तों, भूमध्य। क्या है, भूमध्य, यानी पृथ्वी को बीचों बीच काटने वाली भूमि के मध्य, तो भूमध्य जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, तो ये ग्रीनविच हो गई, ये भूमध्य रेखा हो गई। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। और भाई किसी को थोड़ा बहुत अगर दिक्कत हो टॉपिक से संबंधित या कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको नंबर भी मिल रहे होंगे, उन नंबरों पर आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चैट कर सकते हो और आपका उत्तर सोल्व किया जाएगा। तो याद रखना भूमध्य रेखा, और ये कौन सी है, देशांतर रेखा। ये प्रधान है 0 डिग्री देशांतर, ये भूमध्य रेखा। अब तो भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा समय माना गया है किस रेखा पर, देखो कैसे भाई, मानो एक यहां से शुरू हुआ, इधर भी एक आएगा 1 डिग्री देशांतर, तो ये 1 डिग्री देशांतर किसका है, पूर्व का। इधर भी आएगा तो ये किसका हो जाएगा, पश्चिम का। इस तरह चलती है। तो समय सबसे ज्यादा किस पर हुआ, भूमध्य रेखा पर। तो याद रखना बीच में सभी देशांतरों में समय कितना माना गया है, दूरी कितनी मानी गई है, 111.32 किलोमीटर। अब आपसे पूछेगा सभी देशांतर होते हैं, तो याद रखना ये सभी देशांतर लगभग क्या माने गए हैं, वृहत किसके माध्यम से, वर्त के माध्यम से, वर्त बनाएंगे वृहत। ठीक है, तो वृहत वर्त या फिर बोल सकते हो महान वर्त। महान का मतलब बड़ा, क्या बना रहे हैं, बड़ा वर्त बना रहे हैं, जिसे इंग्लिश में ग्रेट सर्किल भी कहा जाता है। और अक्षांशों में सबसे बड़ा वर्त कौन बना रहा था, भूमध्य। तो विषुवत रेखीय वर्त भी बोलते हैं, भूमध्य रेखीय वर्त था। देशांतरों में सभी क्या बनाएंगे, वृहत वर्त बनाएंगे। देशांत और अक्षांशों में कौन बना रहा था, भूमध्य रेखीय वर्त बन रहा था। तो याद रखना यहाँ सभी वर्त क्या होंगे, बड़े होंगे। और उनके बीच में जो सबसे ज्यादा दूरी मानी गई है कितनी, 111.32 किलोमीटर। किस रेखा पर दोस्तों, भूमध्य रेखा पर। क्यों, आपको दिखाई दे रहा है। और ध्रुवों की ओर इनकी भाई क्या है, दूरी घटती जाएगी। ध्रुवों की ओर क्या होती जाएगी दोस्तों, दूरी घटती जाएगी। किन रेखाओं की, देशांतर की। बल्कि अक्षांशों में मैंने ये बताया था कि ये क्या है, समांतर है। उनमें 111 किलोमीटर अक्षांशों में क्या था, समांतर था। बल्कि देशांतरों में ऐसा नहीं है। देशांतरों में सबसे ज्यादा दूरी किस रेखा पर होगी, भूमध्य रेखा पर होगी। और ध्रुवों की ओर देशांतरों में क्या होती जाएगा भाई, दूरी घटती जाएगी। क्या होती जाएगी, दूरी घटती जाएगी। यहाँ तक उम्मीद करते हैं अच्छा समझ में आया होगा। इसी दूरी को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जो दूरी बताई गई बीच में 111.32 किलोमीटर, किस रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। चित्र से मैं समझा आपको मैथ में। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसे क्या कहा जाता है। तो भूगोल वेताओं ने इसका नाम रखा है दोस्तों, कई एग्जाम में तो गोरे लिखा मिलता है। एक बार एक एग्जाम में ऑप्शन मिला था गोरो, गोरो भी बोल सकते हो। ठीक है, इसी से मिलता जुलता ऑप्शन है। तो गोरे, गोरो। वैसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइम जोन। क्या बोलते हैं, टाइम जोन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ चर्चा की थी, कितने घंटे, 24 घंटे। तो 24 का मतलब याद रखना, इस तरफ भी जाओगे तब भी कितनी है, 180। कितना आएगा, 180 डिग्री देशांतर आएंगे। इधर आओगे तो भी कितना आएगा दोस्तों, 180 डिग्री देशांतर। 180 को जोड़ोगे तो टोटल कितना आएगा, 360। इन वालों को तो क्या बोलते हैं, पश्चिमी देशांतर। और इधर वालों को क्या बोलते हैं, 180 में तो क्या बोलेंगे, पूर्वी देशांतर। भारत किस तरफ है, इस तरफ। ठीक है, किस दिशा के मध्य, पूर्व और
उत्तर के बीच, तो उत्तर पूर्व के देश यहाँ उत्तर पूर्व दिशा के मध्य यहाँ कौन सा देश स्थित है? भारत। और भारत का समय किसमें आएगा? पूर्वी देशांतर में। तो भारत की मानक समय किसको माना गया है? 82.5 डिग्री को माना गया है। तो 111.32 को क्या कहते हैं? गोरो या टाइम जोन। तो अब क्वेश्चन टाइम जोन से उठेगा, तो टाइम जोन कितने? तो बराबर है 180 इधर 180 इधर, 1 घंटे का एक टाइम जोन। इसका मतलब 1 घंटे का मतलब कितनी मिनट है? 60 मिनट। कितनी मिनट है? 60 मिनट, ठीक है। और 60 मिनट में दोस्तों तो 1 डिग्री कितना ले रही थी? 4 मिनट का। तो इसमें 4 का भाग दे दो, 4 का भाग दोगे तो दोस्तों आएगा 4 एकम 4, फिर 2 बज के 20, 4 पंजे 20, तो 15 क्या आ गई हमारे पास? 15 डिग्री देशांतर। 15 डिग्री देशांतर में एक क्या बनता है? घंटा। और 15 डिग्री का मतलब 1 घंटे का एक जोन माना गया है। तो सीधी बात है कितने घंटे आ रहे हैं? 24 घंटे। 24 घंटे का मतलब है 180 इधर 180 इधर, इसका मतलब 12 जोन टाइम के इधर बनेंगे, 12 जोन ही इधर, ठीक है। 12 जोन बन रहे हैं कितने डिग्री के लिए? 15 डिग्री के लिए। तो 15 डिग्री पर एक जोन माना गया। ये पूर्ण जोन है। अर्ध जोन आएगा तो अर्ध जोन का मतलब 15 का आधा हो जाएगा। तो 15 में कितने का भाग दे दो? 2 का कितना आएगा? 7.5 डिग्री के अंतर से। जो 7.5 डिग्री के अंतराल पर देश हैं दोस्तों, कुछ देश ऐसे हैं जैसे भारत का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, इनमें मात्र कितने डिग्री का अंतर है? 7.5 डिग्री का। क्यों है? क्योंकि 75 डिग्री पूर्वी देशांतर तो पाकिस्तान का माना गया है। अब 75 में 7.5 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 82.5 पूर्वी देशांतर किसका आ जाएगा? भारत का। उसमें 7.5 जोड़ोगे तो 90 डिग्री किसका आ जाएगा? पूर्वी देशांतर। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर किसका आएगा मित्रों? बांग्लादेश का। किसका आएगा? बांग्लादेश का। तो याद रखना 7.5 डिग्री के भी जोन है। अब इन जोनों से क्वेश्चन आता है, संपूर्ण पृथ्वी पर तो कितने जोन? 12 और 12 24 घंटे भी कितने? 12 डिग्रियां भी आधी आधी, ठीक है। यानी 180 डिग्री इधर 180 डिग्री इधर। ये पूर्वी देशांतर कहलाते हैं, ये पश्चिमी देशांतर कहलाते हैं। पूर्ण टाइम जोन 24। अर्ध टाइम जोनों की बात करोगे तो क्या हो जाएंगे? दुगना होंगे, ठीक है। पर अर्ध जोनों में कुछ एक देशों को ही रखा है। जैसे उदाहरण के लिए मैं फिर बता देता हूँ, पाकिस्तान हुआ, भारत हुआ, श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, ये जो आएंगे ये इससे संबंधित आएंगे। अब बात करते हैं आगे इसी से संबंधित। तो याद रखियो कि सबसे ज़्यादा टाइम जोन किस देश के पास है? सबसे ज़्यादा टाइम जोन किसके पास है? तो वर्तमान में माना गया है फ्रांस। क्या है? फ्रांस के पास। तो अधिक टाइम जोनों वाले देश तो नंबर 1 पर कौन है? फ्रांस माना गया है। फ्रांस के पास लगभग 12 है। कितने जोन मानेंगे? 12। उसके बाद सबसे दुनिया का क्षेत्रफल में बड़ा देश कौन है? रूस। रूस के पास 11 मानेंगे। तो फ्रांस हुआ, रूस हुआ, उसके साथ आता है यूएसए यानी अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फिर आता है अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इनमें 9 है, ठीक है लगभग। तो याद रखना सबसे ज़्यादा फ्रांस के पास 12, रूस के पास 11, यूएसए के पास 11, अंटार्कटिका, ठीक है, इनके पास 9 माने गए। इंग्लैंड हुआ, तो याद रखना इंग्लैंड का मतलब ब्रिटेन। तो सबसे ज़्यादा टाइम जोन फ्रांस के। भारत का एक टाइम जोन है। एक टाइम जोन का मतलब क्या है? मानक समय रेखा। अब जो भारत की मानक समय रेखा है दोस्तों, तो याद रखना एक क्वेश्चन बता देता हूं आपको कि सबसे पहले जो 0 डिग्री देशांतर इधर से कौन आ रहा है? ये भूमध्य। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, गहराई का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाए एसएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिया। तो याद रखना ये दोनों आपस में कहाँ काटते हैं? तो कहीं ना कहीं तो ग्लोब पर काटेंगे पृथ्वी के लिए। तो याद रखना इनका जो बिंदु माना गया है दोस्तों कि कहाँ काटते हैं, तो एक खाड़ी है। कौन सी खाड़ी? गिन्नी की खाड़ी या गिन्नी के तट पर, ठीक है। तो गिन्नी की खाड़ी, और गिन्नी देश है छोटा, कहाँ का? अफ्रीका महाद्वीप का। तो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी छोर पर या दक्षिण पश्चिम की ओर कौन सी खाड़ी है? गिन्नी की खाड़ी। किस महासागर में काटते हैं ऐसे भी पूछ ले, तो गिन्नी की खाड़ी होगी अफ्रीका का। और किस महासागर में? तो याद रखना अटलांटिक, जिसे आप क्या बोल सकते हो? अंध महासागर। क्या बोल सकते हो? अंध महासागर। तो गिन्नी की खाड़ी, अटलांटिक, अंध महासागर में भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा आपस में क्या करती है मित्रों? काटती हैं। आपस में क्या करेंगी? काटती हैं, ठीक है। तो यार फिर बता देता हूँ 0 डिग्री अक्षांश
और 0 डिग्री देशांतर, दोनों आपस में कहाँ काटेंगे दुनिया में, या ग्लोब पर तो गिनी की खाड़ी, अफ्रीका का दक्षिण पश्चिम तट, किस महासागर में, अटलांटिक महासागर में। ठीक है, ये याद रखियो। भारत की बात कर लेते हैं, मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं क्वेश्चन बोलूं आपको कि भाई प्रातः 6 बजे हैं, किस रेखा पर, तो याद रखना ग्रीनविच रेखा पर। किस पर, ग्रीनविच रेखा पर, यानी जीएमटी पर, या इंग्लैंड में अगर 6 बजे हैं सुबह के, तो किस देश में सुबह के 3 बजेंगे। ठीक है, 3 बजेंगे, या फिर बोल सकते हो तो 3 बजे का मतलब सीधी बात है, या 3 बजे दो देश, 6 किस डिग्री पर बजेगा और 3 किस पर। तो याद रखना इस उदाहरण का उत्तर, तो याद रखियो भाई, देखो निकालो कि अगर ग्रीनविच रेखा पर 6 बजे प्रातः के, कितने बजे, प्रातः के। अब ग्रीनविच रेखा पर इसका मतलब कौन से देश में बजे हैं, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, क्योंकि वहीं की रॉयल वेधशाला ग्रीनविच से, वेधशाला से निकल रही है, तो ग्रीनविच उसी के नाम पर है इसका। तो ब्रिटेन में सुबह के 6 बजे हैं, सुबह के 6 बजे हैं। तो याद रखना किस डिग्री पर या किस डिग्री पर प्रातः के 11 बजेंगे, ऐसे पूछ सकता है। प्रातः के कितने बजेंगे, 11 बजेंगे। ठीक है, तो कहाँ बजेंगे मित्रों, तो आप याद रखना 11, तो इसका मतलब 6 में कितने घंटे और जुड़ रहे हैं इसमें, 5। तो 5 घंटों का दोनों में क्या है, अंतर। 5 घंटों का दोनों में क्या आ रहा है, अंतर। अब 5 घंटे का मतलब 1 घंटा कितनी मिनट रखता है, 15 मिनट। वो 15 डिग्री यहाँ लिख रखा है आपको 15, तो 15, तो 5 का अंतर है, तो 5 से गुणा कर दो 15 को, कितना आता है, 15 5 75, तो 75 डिग्री आएगा। क्या आएगा दोस्तों कि 75 डिग्री पर 11 बजेंगे अगर प्रातः ब्रिटेन में, या ग्रीनविच रेखा पर कितने बजे, 6। तो किस डिग्री पर 11 बजेंगे, तो आपका उत्तर आएगा 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। और 75 डिग्री पूर्वी देशांतर किसका मानक समय रेखा माना गया है दोस्तों, तो याद रखना पाकिस्तान का। किसका है मित्रों, पाकिस्तान का। और पाकिस्तान हमारे ही मुल्क से क्या हुआ था, अलग हुआ था, कब, 1947 में। तो याद रखना, अब मैंने पहले ही चर्चा की थी 7.5 डिग्री का अंतर है। तो याद रखना अगर यहाँ 75 है तो भारत का मानक समय रेखा कितना है, इससे 7.5 आगे है, तो भारत की मानक समय रेखा कितनी हो जाएगी दोस्तों, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या आएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि भाई जो 82.5 डिग्री है, तो पहले बात करते हैं 0 डिग्री प्रधान देशांतर की। कौन सी थी, ग्रीनविच। इसी से तो समय ज्ञात किया जाता है। अगर ये देश इधर ना होकर इधर होता तो इधर क्या आता, पश्चिमी देशांतर। इसमें से क्या होता, फिर घटता, क्योंकि पहले ही मैंने संकेत दे दिया आपको कि ग्रीनविच रेखा के या प्रधान देशांतर के पूर्व में जाने पर समय क्या होता है, प्लस में होता है यानी जुड़ता है, और पश्चिम में आने पर क्या होता है, घटता है, माइनस में होता है। तो भारत का समय भी प्लस में आएगा। यहाँ अगर 75 डिग्री पाकिस्तान का 11 बजेंगे, तो भारत में कितने बजेंगे, तो याद रखना कितना, तो याद रखियो 1 घंटा, तो 7.5 में कितनी मिनट होती है, 30, आधी घंटे का, तो 30 मिनट का ही अंतर आएगा भाई। ठीक है भाई, 15 डिग्री में 1 घंटा 60 मिनट, तो 7.5 में कितनी मिनट, 30 मिनट का मतलब आधी घंटा। तो यहाँ 11 बजे हैं पाकिस्तान में, तो भारत में कितने बजेंगे, आधी घंटा 11 में जोड़ दो, तो कितने भाई, 11:30 सुबह के अपराध। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 11 बज जाएंगे भाई किसमें, 11:30 भारत में। 11 कहाँ बजेंगे, पाकिस्तान में। फिर बात करें बांग्लादेश में, तो फिर बांग्लादेश में कितने बजेंगे इसी टाइम पर, तो याद रखना यहाँ 12 बजे का समय आएगा। क्या आएगा, 12 बजे का, क्योंकि आधी घंटा इसमें जुड़ जाएगा। ये याद रखना। इधर से चलोगे तो इधर घटता आ जाएगा, क्योंकि पश्चिम की ओर समय क्या होता है, घटता है, और पूर्व की ओर समय क्या होता है, बढ़ता है। ये ध्यान रखना। तो याद रखियो भारत की मानक समय रेखा पर इस क्वेश्चन से कि भाई 6 बजे अगर ब्रिटेन में सुबह के 6 बजे यानी 0 डिग्री देशांतर पर, तो 11 बजेंगे किस डिग्री पर, तो 75 डिग्री पर। 75 डिग्री किसमें है, पूर्वी देशांतर में। पूर्वी देशांतर में तो किसका टाइम मानक समय, वो पाकिस्तान का। भारत का मानक समय भारत पाकिस्तान से कितना आगे चलता है, आधी घंटे का अंतर है, तो आधी घंटा का मतलब 11:30। तो भारत की
किस रेखा पर बजे 11:30, तो याद रखना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि जो प्रधान देशांतर है ग्रीनविच रेखा, जो इंग्लैंड का मानक समय है और दुनिया की मानक समय रेखा मानी गई है, कि इसी से निर्धारण किया गया है समय का, तो ये याद रखना कि कितने देशों से गुजरती है, कितने देशों से गुजरती है, देशों से गुजरती है, ठीक है। तो याद रखना ये जो रेखा है दोस्तों ये 8 देशों से गुजरती है। कितने देशों से गुजरती है? 8 देशों से। और इसके लिए ट्रिक्स आपको याद रखनी है, 7 अंग्रेजी के अक्षर घात में BSF, ये अक्षर याद रखने आपको, ME कर दो इसको बड़ा, ठीक है। घात में BSF, घात में क्या है? BSF। अब घात का मतलब सीधा है गाना, जी का मतलब क्या हो जाएगा? गाना, ठीक है। फिर ए का मतलब क्या है? अल्जीरिया, अल्जीरिया अफ्रीका संबंधित, ठीक है। टी टोगो, टोगो देश, गाना, अल्जीरिया, टोगो। और उसके साथ एम से निकालना है आपको कि एम का मतलब क्या है, तो माली, माली, माली। ई का मतलब क्या है? इंग्लैंड, यहाँ तो प्रधान ही मानी गई है, ठीक है ये। फिर है बी, अब बी ऐसे बच गया, वैसे तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है भारत में, तो इसके लिए से अर्धसैनिक बल के लिए प्रयोग किया जाता है, पर यहाँ क्या है, तो बी का मतलब बर्किना फासो, बर्किना फासो, बर्किना फासो देश है ये, ठीक है। एस का मतलब स्पेन, क्या है? स्पेन। और बच गया लास्ट में दोस्तों एफ, एफ का मतलब क्या है? फ्रांस, क्या है? फ्रांस। और फ्रांस में क्या माने गए हैं? टाइम जोन अधिक माने गए हैं, लगभग कितने 12, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से कितने देशों से प्रधान देशांतर रेखा, प्रधान देशांतर 0 डिग्री यानी ग्रीनविच रेखा कितने देशों से गुजरती है मेरे दोस्तों? 8 देशों से। घात में BSF, गाना, अल्जीरिया, टोगो, माली, इंग्लैंड, बर्किना फासो, एस का मतलब स्पेन और एफ का मतलब फ्रांस। तो इस तरह से 8 देशों, अब ये 8 देशों से गुजर रही है। फिर मैंने प्रधान आपको क्वेश्चन बता दिया कि गिन्नी की खाड़ी से होती हुई दोनों रेखाएं आपस में काटती हैं, कौन कौन? भूमध्य और ग्रीनविच, जो किस महासागर का भाग है? अटलांटिक महासागर का। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ तक। उसके बाद जो बात करते हैं, एक रेखा है, एक रेखा है जो 180 डिग्री, 180 इधर भी लिखा है इधर भी लिखा है, तो इसका मतलब दो थोड़ी है, 180 है तो एक ही, पर इस तरफ भी 180 माना गया है, इस तरफ भी 180। इसका मतलब ये जो 0 डिग्री है दोस्तों, देश अक्षांशों में ऐसा नहीं था, तो 0 डिग्री को भी नहीं में काउंट किया गया है, क्योंकि यहाँ से 1 शुरू होता 0 डिग्री, तो 0 डिग्री को एक तरफ माना गया है और इनको दोनों को एक माना गया है। 180 डिग्री कहीं ना कहीं है, एक है पर, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी गोल है, तो इस तरह से आप गोलाकार कोई आकृति को देखोगे तो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, पर गोल आकृति में देखोगे तो ये भाग एक ही दिखाई दे रहा है। इसके पीछे वाला भाग को अगर जोड़ोगे तो ये कहीं ना कहीं जाकर मिलेगी, तो 1 डिग्री पर मिलेगी, उसका नाम क्या है? 180 डिग्री। इस 180 डिग्री को दोस्तों क्या माना गया है दुनिया में? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या माना गया है? तारीख की रेखा माना गया, दिन की रेखा माना गया। ये दिन निर्धारण करती है 180। अब कैसे करती है? तो मानो 180 डिग्री थोड़ी देर के लिए इस ग्लोब के लिए यहाँ मानो, ये मानो क्या है? 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। अब 180 डिग्री की वही बात, इधर क्या है? पूर्व, इधर क्या है? पश्चिम। तो याद रखना, जब भी कोई जलयान या हम और आप कोई भी इस 180 डिग्री को पार करके किस तरफ आते हैं? पश्चिम की ओर, W वेस्ट की ओर आते हो, पश्चिम की ओर आते हो, तो एक तारीख या एक दिन, एक तारीख या एक दिन क्या कर दिया जाएगा? क्या कर दिया जाएगा? तो क्या कर दिया जाएगा? उस दिन में जोड़ दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा क्या? दिन, एक दिन। और इस तरफ पूर्व की ओर जाओगे, किस रेखा से? यानी कोई जलयान या आप और हम किस तरफ जाएंगे? फिर पूर्व की ओर, किसको लांग कर? 180 डिग्री आइडियल रेखा को। तो दोस्तों एक तारीख क्या हो जाएगी? घट जाएगी उस तारीख में से, या वार घट जाएगा।
इस तरह से। तो याद रखना 180 डिग्री के पश्चिम की ओर जाने पर या उसको लांघकर पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन या एक तारीख जुड़ जाती है, और पूर्व की ओर जाने पर एक तारीख या एक दिन घट जाता है। बल्कि समय में उल्टा था, पूर्व की ओर समय क्या होता है, प्लस में जुड़ता है, और पश्चिम की ओर क्या था, घटता है, माइनस था। ये याद रखना। किस रेखा से पर वो 0 डिग्री देशांतर। अब बात किसकी है, 180 डिग्री की। 180 डिग्री के पश्चिम में और आओगे तो एक दिन जुड़ेगा, और पूर्व की ओर जाओगे तो एक दिन या एक तारीख, एक वार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ तक मेरे प्यारे मित्रों आपको अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। और आप अगर अच्छा वीडियो को अच्छी तरह से शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे इस चैनल को, तो हमें क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। और जब हमको मोटिवेशन मिलेगा मेरे दोस्तों, तो हम आपके लिए अच्छा सा अच्छा और भी अच्छी तरह से आपको ये सभी क्लासेस ज्योग्राफी की, सुरेश रावत जो यहाँ ज्योग्राफी की एक फैकल्टी है सक्सेस कोचिंग में, तो आपको अच्छा प्रोवाइड करवाएंगे वे। तो आप हम इसी उम्मीद में हैं कि भाई आपसे अच्छा मोटिवेशन मिले, और उसी मोटिवेशन जो हमारे अंदर एक क्या देगा, ऊर्जा देगा, उसी ऊर्जा को हम आपके अध्ययन के लिए या जो भी चैनल है उसके माध्यम से आप तक पहुंचाने की क्या करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे दोस्तों। तो याद रखियो अच्छे से हर टॉपिक वाइज चल रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला भूगोल में जो चर्चा होती है वो सबसे पहले किसको समझना जरूरी है, अक्षांशों को। फिर अक्षांश हो गया, अक्षांशों में हमने अच्छा से अच्छा मैटर प्रोवाइड किया था आपको। फिर हो गया देशांतर, ठीक है। अब जब अक्षांश और देशांतर आप अच्छी तरह से सीख जाओगे या अच्छी तरह से अपनी नॉलेज में इनका रखोगे, तो याद रखना इसी से संबंधित अगला टॉपिक आएगा। फिर भारत की स्थिति और अवस्थिति, फिर राजस्थान की स्थिति अवस्थिति। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। फिर भी लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि कई बार उसी डिग्री को पश्चिम में लिख दिया जाता है, उसी डिग्री को पूर्व में कर दिया जाता है, फिर कहीं दक्षिण कहीं उत्तर का वो होता है। तो उसको अच्छी तरह से आप इन क्लासों को हमने इससे पहले एक क्लास अपलोड की है यूट्यूब सक्सेस कोचिंग सेंटर पुतली के नाम से, तो उस पर जाके उसको देखें भाई। पार्ट 1 था वो अक्षांश से संबंधित था, पार्ट 2 है तो किससे संबंधित है, देशांतर से, ठीक है। फिर जो अगला अध्ययन करेंगे अगली क्लासों में, वो इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हम किसका अध्ययन करेंगे, भारत की स्थिति और विस्तार का या अवस्थिति विस्तार का, जो अक्षांशीय स्थिति होगी, देशांतरी स्थिति होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा भारत की मानक समय, तो ये भी देशांतर संबंधित टॉपिक आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो भारत का मानक समय रेखा है, भारत का जो मानक समय रेखा है, मिटा देता हूँ। मानो ये 180 है इधर, तो 180 को मिटा देते हैं। यहाँ मानो इधर से कोई रेखा गुजरे, यहाँ भारत को चिन्हित किया गया है, वो बोल लेता हूँ, क्योंकि भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूरी है भारत की दक्षिणतम बिंदु की। अब इस भारत के बीचों बीच एक तो प्रधान क्या गुजरी है, लगभग अक्षांश, जिसका नाम क्या है, कर्क रेखा। क्या है दोस्तों, कर्क रेखा। अब जो एक प्रधान क्या आएगा, देशांतर, उसका नाम, तो प्रधान का मतलब भारत के लिए प्रधान कौन होगा, मानक समय रेखा। दुनिया के लिए प्रधान तो कौन है, 0 डिग्री देशांतर यानी ग्रीनविच, जिसे जीएमटी बोलते हैं, ठीक है। तो देशांतर या जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं इसको, ठीक है, या आईटीएल इंटरनेशनल टाइम लाइन भी बोल सकते हो। तो ये 82.5 डिग्री, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, भारत की मानक समय रेखा है पूर्व की ओर, ठीक है। अब भारत का जो मैप है दोस्तों, इस तरह कच्चे चित्र से समझना थोड़ी देर के लिए। ये भारत इस तरह से, थोड़ी देर के लिए छोटे से चित्र से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से ये भारत का मैप है, थोड़ी देर। अब भारत में जो मानक समय रेखा है उसको जो माना गया है यहाँ से इस तरह से, तो भारत की जो मानक समय रेखा है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि कितनी डिग्री, तो याद रखना 82.5 डिग्री क्या, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। दुनिया के दरमियान देखते हो तो इसमें स्थित है, इसका मतलब कहाँ, पूर्व और
कहाँ उत्तर में, तो उत्तर पूर्व के देश किस, उत्तर पूर्व के मध्य किस देश को माना गया, भारत को। भारत से कौन सी रेखा गुजर रही है, 82.5 डिग्री। एक क्या गुजर रही है, कर्क रेखा। एक क्या गुजर रही है, कर्क रेखा। ठीक है, अब कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। बात कर रहे हैं आज किसकी, मानक समय रेखा की। तो मानक समय रेखा के लिए पहला क्वेश्चन कि किसको इसके मध्य में माना गया है, किसको इसका मध्याह्न माना गया है, प्रमुख स्थान। तो याद रखना, यहाँ एक राज्य है बिहार के पास, उत्तर प्रदेश इधर यानी पश्चिम में, किसके, बिहार के। तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, इलाहाबाद को आजकल प्रयागराज कर दिया गया। तो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद प्रयागराज में स्थान है मिर्जापुर, मिर्जापुर। और मिर्जापुर का भी किसको माना गया है, नैनी को। किसको दोस्तों, नैनी स्थान को इसका मध्य बिंदु माना गया है। ठीक है, वहां से गुजरती है। अब आपसे पूछ ले कितने राज्यों से गुजरती है भारत के, तो 5 राज्यों से। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या था कि 0 डिग्री दुनिया का जो मध्याह्न समय है, प्रमुख प्रधान समय रेखा, वो कितने देशों से गुजरी है, 8 देशों से। ट्रिक्स क्या थी, घात में बीएसएफ, क्या याद रखनी है, घात में बीएसएफ। ठीक है, उसके बाद 5 राज्य, तो ट्रिक्स है यूपी, एमपी का अंधा, अंधा 36 ले उड़ा, 36 ले उड़ा, ये याद रखना। वैसे लॉजिक के लिए राज्य। अब 5 राज्य कहाँ कहाँ से निकलेंगे, तो यूपी से उत्तर प्रदेश, एमपी से मध्य प्रदेश का साइलेंट है, अंधा से आंध्र प्रदेश, क्या निकलेगा, आंध्र प्रदेश सीमांध्र राज्य, भाषा के आधार पर पहला अलग होने वाला राज्य। 36 से छत्तीसगढ़, क्या आएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़। ठीक है, और ले, तो ले क्या है, एक साइलेंट वर्ड है। उड़ा से याद रखना उड़ीसा, तो याद रखना इसके लिए उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये आएगा उड़ीसा, ये आंध्र प्रदेश और दोस्तों मध्य प्रदेश। तो याद रखना यूपी एमपी का, यूपी एमपी का अंदर छत्तीसगढ़ ले उड़ा। तो ये 5 राज्य माने गए हैं भारत में, किस रेखा के लिए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के लिए। कितने राज्य, तो कितने राज्यों से गुजरती है, भारत के 5 राज्यों से। जो कर्क रेखा है वो प्रधान अक्षांश है। ठीक है, उसी से तो माना गया है भारत का उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्षेत्र भारत को। तो वो 8 राज्यों से गुजर रही है। उसके लिए तो ट्रिक्स आपने कई बार पढ़ी भी होगी, ऑफलाइन क्लासों में भी हम पढ़ाते थे भाई। ठीक है, तो उसमें जो ट्रिक्स आती है तो वो ट्रिक्स आपको याद होगी, राम झांके छे पंगु मित्र। उसमें भी एक राज्य आ रहा था, कौन, छत्तीसगढ़। इसका मतलब छत्तीसगढ़ दोनों में है, भारत की मानक समय रेखा भी गुजरती है वहां से, और क्या गुजर रही है, तो याद रखना कर्क रेखा भी। जब छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में एक स्थान है। अब स्थान के लिए यही क्वेश्चन कि भारत की मानक, वो विश्व की मानक समय रेखा, विश्व की मानक समय रेखा का मतलब 0 डिग्री देशांतर, यानी प्रधान समांतर, वो मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा। तो ग्रीनविच और भूमध्य तो कहाँ काट रही थी आपस में दुनिया में, तो गिन्नी की खाड़ी अटलांटिक महासागर में। अब यहाँ बात आती है भारत में, तो भारत के लिए यहाँ से मोस्ट क्वेश्चन, तो याद रखना वो स्थान कौन सा है जहाँ ये दोनों काटेंगे, कौन कौन, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा, और भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है दोस्तों, सरगुना में। कहाँ काटेंगी, सरगुना में। तो ये मोस्ट है विश्व के लिए, तो गिनी खाड़ी अटलांटिक में ये प्रधान 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर आपस में काट रहे थे। या भारत की बात करें तो भारत के लिए प्रधान अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, और भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। दोनों आपस में कहाँ काटती है मित्रों, छत्तीसगढ़ के सरगुना क्षेत्र में। कहाँ काटेंगी, छत्तीसगढ़ के सरगुना क्षेत्र में। अब आपको कई बार एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, यानी लैंग्वेज चेंज हो जाती है हर एग्जाम में। भाई जीएमटी, जीएमटी का मतलब कौन सा, 0 डिग्री, तो क्या तो जीएमटी देगा, जीएमटी नहीं देगा तो क्या देगा, आईटीएल। ये आईटीएल का मतलब भी क्या है, इंटरनेशनल टाइम लाइन, और इसी को क्या कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर। बात एक ही है। फिर देशांतर ना देगा तो नाम दे देगा स्थान का कि भाई जीएमटी, आईटीएल, 0 डिग्री देशांतर, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, या वहाँ की राजधानी का नाम दे देगा लंदन शहर। फिर यहाँ से पूछता है कि जीएमटी और भारत की जो ये मानक समय रेखा, इसको कोड मिला है ISTL, यानी ये शॉर्ट नाम मिला है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, इंडियन
स्टैंडर्ड टाइम लाइन, ये मानक समय है। तो आपसे पूछेगा जीएमटी और भारत की आईएसटीएल में अंतर बताओ क्या, तो ऐसे पूछेगा। तो अंतर आपको बताना है कि इन दोनों रेखाओं में आपस में जो अंतर समय का निर्धारण किया गया है भूगोलवेताओं के द्वारा। तो भूगोलवेता अभी बात कर रहे थे, इस क्वेश्चन से हमने हल किया था कि अगर ब्रिटेन में 6 बजे हैं सुबह के, तो भारत में उसी समय कितने बजे होंगे, तो भारत में कितने बजेंगे, 11:30 बजेंगे। 11:30 का मतलब 6 से कितने घंटे आगे घड़ियां चल रही हैं भारत की। तो याद रखना मेरे मित्रों, इन दोनों में अंतर है प्लस, क्योंकि मैंने पहले ही इस चिन्ह लगा रखा है कि ग्रीनविच रेखा से अगर पूर्व में जाओगे, कोई भी देश हो उसका समय ग्रीनविच के समय में क्या होगा, जुड़ेगा, प्लस में होगा। तो भारत का समय प्लस में किससे आगे है, जीएमटी का मतलब किससे, 0 डिग्री, या क्या बोल सकते हो, इंग्लैंड से, स्थान इंग्लैंड या लंदन से। तो लंदन, तो याद रखना इंग्लैंड जीएमटी आईटीएल 0 डिग्री देशांतर इंग्लैंड के समय से, भारत का आईएसटीएल या भारत दिल्ली, ठीक है, इसका जो समय निर्धारित किया गया है प्लस में आगे चलती है भारत की घड़ियां। कितनी आगे चलेंगी, तो याद रखना 5:30 आगे चलती हैं, किसमें, प्लस में, किसमें चलेंगी, प्लस में, याद रखिए, ठीक है। तो 5.5 घंटे आगे चलती हैं, और 5.5 घंटे का मतलब सीधा है कितनी डिग्री आती है, 82.5 डिग्री में कितने घंटे बनते हैं, 5.5 घंटे बनते हैं। क्योंकि मैंने आपको यहाँ आगे जो इससे पहले जो इससे मैं बात की थी, तो उसमें आपको बताया था कि 1 डिग्री देशांतर बराबर कितनी मिनट होती है, 4 मिनट। तो 15 डिग्री में क्या बनेगा, 1 घंटा बनेगा, और 1 घंटा बनेगा तो कुल कितने घंटे माने, 24 घंटे, क्योंकि 1440 मिनट निकल कर सामने आ रही थी। 1440 का अगर घंटा बनाओगे, 60 का भाग दोगे दोस्तों, कितने घंटे आएंगे, 24, और 24 को डिवाइड किया था कि 180 डिग्री देशांतर इधर माने गए, 180 डिग्री देशांतर इधर माने गए। 180 डिग्री एक होता है जिसे क्या माना गया है, आईडीएल, इंटरनेशनल डेट लाइन, जो दोस्तों उसके अगर पश्चिम में आते हो तो एक दिन क्या होता है, जुड़ता है, और 180 के पूर्व में जाते हो तो एक दिन क्या होता है, एक तारीख या वार क्या हो जाता है, घट जाता है। ये याद रखना, ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्रों, उम्मीद करते हैं अच्छा समझ में आया होगा, और आपसे भी, हमारे चैनल को भी, और भाई हमें भी अच्छा मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो आपके लिए हम भी आपकी सेवा में अच्छा से अच्छा मैटर क्या करेंगे, उपलब्ध करवाते रहेंगे। आज के लिए मेरे दोस्तों यहीं पर क्लास को क्या देते हैं, विराम देते हैं। आगे की जो क्लास होगी उस क्लास में निरंतर क्रम से जो भी भूगोल या भारत से विश्व से संबंधित मुख्य टॉपिक होते हैं उनकी बात करेंगे। तो इन्हीं, पहली क्लास तो थी हमारी अक्षांश से संबंधित, दूसरी है देशांतर से संबंधित, और दोस्तों इससे आगे जो क्लास आएगी वो इन्हीं कड़ियों से जुड़ी हुई भारत की स्थिति, अवस्थिति या विस्तार से होगी दोस्तों, ठीक है, जहाँ से हर एग्जाम में क्या आता है, क्वेश्चन आता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।